हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जहाँ होंगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th बिहार बोर्ड का ए स्नेक इन द ग्रास, जिसके राइटर हैं आर.के. नारायण, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे आखिर इसका हिंदी समरी क्या होता है। और भी बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे जिनका आर.के. नारायण जी का पूरा नाम है रासीपुरम कृष्णा स्वामी नारायण। इनकी जो जन्म होती है 1906 में होती है और इनकी जो मृत्यु होती है 2001 में। और इनको साहित्य एकेडमी भी मिला जाता है, साहित्य एकेडमी अवार्ड 1960 में। और मोस्ट एकम्प्लाइज एंड वेल नॉन इंडियन राइटर थे ये इंग्लिश के। एलाइज, इरोनी एंड हॉमर आर द डिस्टिंग्विश्ड स्ट्रेंथ ऑफ हिज वर्क। ये अपने कामों के प्रति इनको काफ़ी लोग इनको जानते थे। ही पेंट्स द आइडोसेनरीज ऑफ द पीपल विद कंज्यूम स्किल। हिज वर्क्स इंक्लूड द गाइड, नोवेल, नेक्स्ट संडे कलेक्शन ऑफ एसे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने, ऐसे नोवेल इन्होंने लिख रखा था। तो इसकी हम लोग हिंदी सारांश को देखेंगे। आखिर इन्होंने जो हिंदी सारांश है और इस चैप्टर का नाम है स्नेक इन द ग्रास, इसके माध्यम से इन्होंने क्या बताना चाहा। तो सबसे पहले बात का अगर हिंदी में, तो एक दोपहर एक परिवार के सदस्य घर के अंदर आराम कर रहे थे। एक साइकिल चालक ने अपनी साइकिल की घंटी बजाई और घोषणा की कि उसने एक सांप को घर के परिसर में प्रवेश करते देखा। घोषणा करते हुए उन्होंने अपने रास्ते का अनुसरण किया। यह सुनकर माँ और उसके चारों बेटों का परिवार गेट पे जमा हो गया। उन्होंने अपने पुराने नौकर दास को शेड में सोते हुए पाया। उन्होंने उसे जगाया और अपने बंगले के परिसर में सांप के प्रवेश के बारे में बताया। नौकर ने मामले को अनसुना करने का प्रयास किया। उन्होंने उसे कोबरा खोजने के लिए मजबूर किया। उन्होंने उसे धमकी दी कि अगर वह सांप का पता लगाने में विफल रहा तो उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। कुछ पड़ोसी भी वहां जमा हो गए और नौकर पर आलसी होने का आरोप लगाया। नौकर ने कहते हुए अपना बचाव किया कि वह घास काटने वाली मशीन की नियमित मांग करता है। उन्होंने इस पर और इसकी कीमत पर कुछ देर बात की। इसी बीच परिवार का एक कॉलेज का लड़का अंदर आ गया। उसने सर्पदंश से लोगों की मौत के बारे में एकत्र किए गए आंकड़ों को पढ़कर सुनाया। परिवार के लड़के की बांस की लाठी लेकर आए और नौकर के हाथ में भी दबा दिया। उन्होंने लताओं, झाड़ियों और बगीचे में सब कुछ के साथ काम किया, लेकिन उन्हें सांप नहीं मिला। जब और कुछ नहीं रहा तो उसने किया क्या, नौकर विजयी होकर पूछा कि सांप कहाँ है। इसी बीच गेट पर एक बुढ़ी भिखारी भीख मांगने के लिए रोने लगी। उन्होंने उसे परेशान न करने के लिए कहा, क्योंकि वे एक सांप का शिकार कर रहे थे। यह सुनकर बुढ़ी औरत ने भी सुब्रमण्यम होने की घोषणा कर दी। उसे हत्या से मना कर दिया। माँ ने अपने वचन अभिषेक का याद करते हुए उन्हें बयान पर सहमति व्यक्त की। उसने बुढ़िया को एक सिक्का दिया। कुछ ही देर में एक बुढ़ा व्यक्ति द्वार पर प्रकट हुआ और अपने को सपेरा घोषित कर दिया। वो उसके चारों ओर जमा हो गए। उन्होंने सांपों पर अपनी जीत की कहानी सुनाई। उन्होंने उसे कोबरा पकड़ने के लिए कहा, लेकिन असहाय होकर उसने उनसे कहा कि वह कुछ नहीं कर सकता जब तक कि वह उन्हें दिखाते कि कोबरा कहाँ। उसने उन्हें अपना काम, नाम और पता दिया। कहा कि अगर सांप देखा तो उसे बुलाएं। शाम 5 बजे उन्होंने लाठी डंडे फेंके और गंभीर स्थिति से निपटने के लिए अपनी रणनीति के बारे में बात करने लगे। इसी बीच बुढ़ा नौकर हाथ में घड़ा लेकर प्रकट हुआ और घोषणा की कि उसने सांप को पकड़ लिया है। नौकर ने अपनी बहादुरी के बारे में डिंग मारी। उनसे कहा कि वे उसे नीरस और आलसी कहकर दोष ना दें। उसने सांप को पास में रहने वाले सफेरों को सौंपने की बात कही। माँ ने उसकी सराहना की और वह वहाँ से चला गया। दास को गए 5 मिनट हो गए थे। सबसे छोटा बेटा रोया। देखो, एक कोबरा परिसर के एक छेद से निकला था। वह एक पल के लिए सबों को देखने के लिए रुका और फिर गेट के नीचे रेंगता हुआ और एक नाले के साथ गायब हो गया। एक रहस्य बना रहा कि वहाँ 2 सांप थे या नहीं तो घड़े में क्या था। नौकर लेकर बाहर गया था। अगर उन्होंने बर्तन की जांच की होती तो वह साफ हो जाता। बस जो पूरा कहानी का सारांश है इतनी छोटी सी लाइन में बताई गई है और पूरे सारांश का निचोड़ जो है यही है। आपको कैसा लगा ये हिंदी सारांश आप कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।